गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी। बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है हमारा। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। आइए समझते हैं क्या कहता है। बेटा केमिकल, एक तो होती है हमारी केमिकल रिएक्शन और एक होती है केमिकल इक्वेशन। अगर कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपका मैंगो है, क्या है, मैंगो का पल्प है। इसको किसके साथ मैंने मिक्स कर दिया, मिल्क के साथ। किसके साथ कर दिया, मिल्क के साथ। तो क्या बन जाएगा आपका, ये मैंगो शेक बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट। क्या होते हैं, रिएक्टेंट। और जो बनता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्लियर। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ए प्लस बी क्या देगा हमें, सी देगा। तो ये क्या हो गया, हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन। और इसको हमने कॉपी पे लिख दिया, उसको बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर। अब बुक की लैंग्वेज कहती है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। इन केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। लिखा था मैंने ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड पे है मेरे ये, एंड द प्रोडक्ट ऑन दी राइट हैंड साइड। कहां लिख जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। फिर क्या लगता है बेटा, एरो पॉइंटिंग टुवर्ड दी प्रोडक्ट। एरो लगाया मैंने, इंसर्ट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड दी प्रोडक्ट के बीच में आ गया है। ये डायरेक्शन भी दिखाता है, रिएक्शन अब कहां जा रही है, आगे जा रही है। तो क्या देगा, ये सी देगा। अगर सिंगल एरो है तो ये बोलता है खाली रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है। अगर एक एरो जा भी रहा है और एक वापस भी आ रहा है तो ये क्या है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो हो भी सक, मतलब कहने का मतलब ये है आपका, लाइक कार्बन है और प्लस क्या है, ऑक्सीजन। क्या देंगे हमें, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। अगर मैं इसको उल्टा तोड़ दूं, कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करूंगा तो क्या होगी बेटा, ये सी अलग निकलेगा और O2 क्या निकलेगा इसमें, अलग। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, ये आगे भी हो सकती है और पीछे भी जा सकती है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और बीच में हम क्या लगाते हैं बेटा, प्लस का साइन लगाते हैं। किसके बीच में, दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट के बीच में जब प्रोडक्ट हमारा बनता है। फिर कहता है इफ रिएक्शन आर कैरिड आउट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ टेम्परेचर होगा, कोई प्रेशर होगा, कोई कैटलिस्ट होगा। बेटा कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट हमारा किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है। लाइक एग्जांपल में आप समझ सकते हो, आप आग जला रहे हो, नहीं जल रही, आपने क्या डाल दिया उसमें, मिट्टी का तेल डाल दिया या फिर पेट्रोल डाल दिया, तो आग क्या हो जाएगी, तेजी से जलनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या हो गया, कैटलिस्ट होगा। क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया आपका। ठीक। और किसी भी रिएक्शन कराने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए हमें पर्टिकुलर, और क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए आपका। ठीक। और केमिकल इक्वेशन को आप ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट लिख के। ठीक, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। आपका तीनों फॉर्म में कुछ भी लिखोगे जब तो पता चलेगा उसका। फिर कहता है इफ अ गैस इज लिबरेटेड एज अ प्रोडक्ट। अगर गैस आपकी प्रोडक्ट के बाहर निकल रही है तो उसको कैसे निकलेगी, पॉइंट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। क्या जाएगा, ऊपर की तरफ। एंड इफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बनना है उसमें, प्रेसिपिटेट। क्या बनना है, प्रेसिपिटेट। एक का झाग बनना। क्या होता है, झाग बनना। तो ये कहां जाएगा आपका, डाउनवर्ड जाएगा। कहां जाएगा, डाउनवर्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग को ये एग्जांपल ले लेते हैं। भाई मैंने किसी बच्चे को 10 रुपए दिए, एक को, दूसरे को भी 10 रुपए दिए। एक को बोला बेटा ब्लैक पेन लेके आ, एक को बोला ब्लू पेन लेके आ। तो ये ब्लैक पेन लेने गया तो इसने 10 रुपए 5 का ब्लैक पेन लेके आए और 5 मैंने मुझे वापस दे दिए। अब दूसरे को दिए ब्लू पेन लेने के लिए, तो इसने क्या करा, 5 मुझे वापस नहीं दिया, इसने कहीं खो दिया चीजें खाली। तो इसने क्या काम करा, इसने बैलेंस नहीं बताया मुझे। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो होती है हमारी बैलेंस नहीं होती, उनको हम बैलेंस करते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। मतलब कोई भी चीज थी जो पहले थी, जितने उसके एटम्स थे वो बाद में भी उतने ही होने चाहिए, तो उसको बोलता है। और साथ साथ जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। और नंबर ऑफ एटम भी किसके बराबर होंगे एलिमेंट के, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन बराबर होने चाहिए। मतलब कोई भी चीज में डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। अब कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इनको सोल्व करने के लिए, देखिए एग्जांपल में हमने ये ले लेते हैं MgO2। क्या ले लिया हमने, Mg प्लस O2। तो क्या बना हमारा MgO। तो आपने देखा इधर Mg कितने मेरे पास में, एक है, और इधर ऑक्सीजन कितने बेटा, 2 हैं। ठीक। अब मैंने इधर देखा Mg कितने मेरे पास में, एक है,
और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो ये टोटल कितने थे यहाँ पे 3, लेकिन ये कितने हैं 2। तो मेरी क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्या है ये, अनबैलेंस्ड है। तो मैं इसको बैलेंस करनी है, मुझे क्या करनी है, इसको बैलेंस। तो इसको बैलेंस में कैसे करूंगा, अब मुझे देखा कि mg मेरे पास, मेरे ऑक्सीजन तो मेरे पास यहाँ 2 हैं, लेकिन यहाँ कितने हैं 1, तो मैं आगे 2 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा 2। अब देखा 2 तो मेरे पे mg हो गए, 2 कितने हो गए ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, और mg कितना मेरे पास में 1, तो किसने कर दूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई इसकी भी कर दूंगा। तो क्या हो जाएगी मेरी, बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैलेंस। 2 और 2 4 है, और यहाँ पे भी 2 और 2 कितने हैं 4 है आपके। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग। अब वही चीज यहां पे है, देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम। क्या होता है इसका फॉर्मूला, Mg। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। फॉर्मूला क्या होता है, O2। क्या दे रहा है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO दे रहा है आपका। ठीक है, आपने फिर इसको काउंट करे भाई, आप इधर क्या लिखोगे, कंपोनेंट। क्या लिखोगे, कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो मैग्नीशियम है, और दूसरा कौन सा बेटा, ऑक्सीजन है। यहाँ क्या लिख दिया आपने, रिएक्टेंट, और यहाँ क्या लिख दिया, प्रोडक्ट। अब इधर देखना, आपने मैग्नीशियम कितने दे 1, और प्रोडक्ट ऑक्सीजन कितने इधर आपके 2। अब आ जाओ प्रोडक्ट पे, एमजी कितने हैं 1, और ओ कितने हैं 1। तो हमने क्या पता चला, ये क्या है हमारी अनबैलेंस है। क्या है, अनबैलेंस। फिर इसको हम बैलेंस करते हैं बैलेंस। फिर दोबारा हम ये चीज लिखेंगे Mg प्लस O2 जो पहले लिखी हुई थी, फिर Mg और प्लस O2 क्या लगाया हमने 2Mg लगा दिया था। अब दोबारा चेक करते हैं, कंपोनेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैक्सिमम कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब मैंने यहाँ 2 लगा दिया, तो Mg कितने हो जाएंगे मेरे पास में 2, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, अब भी देखा, अब भी क्या है हमारी ये अनबैलेंस है, क्योंकि टोटल कितने यहाँ पे 3, और यहाँ कितने हैं 4। क्या कम है, मैग्नीशियम। तो मैं अगली बार क्या लगा दूंगा 2Mg लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा 2Mg। देखिए इस बार मैंने क्या लगा दिया 2Mg O2 और 2MgO बन गया इक्वल। फिर दोबारा लिखते हैं हम, कंपोनेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैग्नीशियम ऑक्सीजन 1 into 2 करा 2 2 2 2, तो ये कितने हो गए 4, और ये भी कितने हो गए 4। ठीक है सिंपल सा, लेकिन हमें थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है 6, क्या कहता है, राइटिंग स्पेसिफिक कंडीशन ऑन दी एरो। भाई हमने क्या लिखा था 2Mg लिखा था, फिर क्या लिखा था O2 आया था। अब एरो पे क्या क्या हो रही है, इसमें हीट हो रही है। क्या हो रही है, हीट। तो मैंने हीट लिख दिया और 2MgO लगा दिया आपका। ठीक, फिर 7th स्टेप में करते हैं, हम बताते हैं Mg क्या है मेरा सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है हमारा गैस है, और 2MgO भी क्या है ये सॉलिड है आपका। तो इससे हमारी अब इक्वेशन ही अच्छी देखो, पहले हमने क्या लिखा था खाली Mg प्लस O2 क्या दे रहा था MgO, लेकिन लास्ट में क्या आ गया आपका 2Mg सॉलिड फॉर्म, O2 गैस की फॉर्म, हीट 2MgO किसकी फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में। क्लियर है, तो ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, नीचे वाला लग रहा है ना, ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो इसी को बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। समझ में आया। अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या आता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या छुपा हुआ है, कंबाइन। क्या छुपा हुआ है, कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है, जब दो चीज आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, ए और बी आपस में जुड़े तो क्या हो गई, कॉम्बिनेशन हो। क्या हो गई, कॉम्बिनेशन। जैसे Fe है, क्या है, सॉलिड है। एस क्या है, ये भी सॉलिड है, क्या बनाएगा FeS बनाएगा। तो दो चीज आपस में मिलकर एक नई चीज बनाती है, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। क्लियर। इसमें दो चीज होती है, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होती है, देखो नाम भी सुनो, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। द रिएक्शन अकम्पनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जब हीट अंदर ली जाए, सोखी जाए, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जब हीट बाहर निकाली जाए उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। किस में होती है, कॉम्बिनेशन में होती है। किस में होती है, कॉम्बिनेशन में। क्लियर है, हाँ जी। अब नेक्स्ट है डीकंपोजिशन। क्या है, डीकंपोजिशन। ये कॉम्बिनेशन का क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा। अपनी भाषा में समझो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा था हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी होगी थी बेटा,
कॉम्बिनेशन, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ूंगा क्या टूटेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगी, डीकंपोजिशन। क्या हो जाएगी, डीकंपोजिशन। जब एक से दो चीज ज्यादा निकलती है उसको बोलते हैं हम डीकंपोजिशन। क्लियर है। लाइक क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है 2HGOS है, सॉलिड फॉर्म में हीट किया तो मर्क्यूरी अलग हो गया और ऑक्सीजन आपकी अलग चली गई। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होती है थर्मल डीकंपोजिशन, एक होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। नाम समझो, देखो थर्मल आ रहा है, क्या नाम आ रहा है, थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग। जहां भी थर्मल आएगा तो वहां क्या बोल दोगे आप, हीट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, हीट की। और जहां किसकी बात आएगी, फोटो की। किसकी बात आएगी, फोटो। फोटो मतलब होता है लाइट, किसकी वो बात कर रहा है, लाइट की। जहां पे लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब की जाएगी, क्या जाएगी, एब्जॉर्ब की जाएगी, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक चीज को दूसरी चीज से डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, उसकी जगह ले लेना। लाइक कोई चीज ज्यादा ताकतवर है, वो कमजोर से क्या करेगा, उसकी चीज छीन लेगा, अपने पास रख लेगा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारी बेसिकली किस पे डिपेंड होती है, रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड होती है। किस पे होती है, रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड होती है। जैसे Zn है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, CuSO4 के साथ। तो Zn जो है बेटा, इससे Cu से ज्यादा रिएक्टिव है आगे वाले से। ठीक, तो Zn किसको लेके चले जाएगा अपने साथ में, SO4 को ले जाएगा, SO4 को। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4। ठीक, और बेचारा Cu अकेला बच गया तो ये अलग से रह जाता है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अच्छी चीज को ले जाएगा और खराब चीज को दूसरे वाले को दे जाएगा। क्या है, NaOH है और क्या है, HCl है। तो Na ज्यादा रिएक्शन किससे, H से, तो Na किसको लेके जाएगा बेटा, Cl को। क्या बनाएगा, NaCl। और ये वाला जो H है, ये क्या बना देगा आपका, H2O, पानी बना देगा, क्योंकि इसके पीछे क्या बच गया, OH, और ये क्या बच गया, H। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, पानी आपका। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या आता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम में छुपा है, विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन क्या होगी, ऐड होगी, और हाइड्रोजन क्या होगी, निकलेगी, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर। और रिडक्शन क्या होता है इसका, उल्टा, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन बाहर निकले, उसको बोलेंगे रिडक्शन। अब ये देखिए, Fe2O3 है और कितना है, 3CO है, तो इसमें आयरन अलग हो गया और CO2 आपका यहां अलग निकल के चला गया। अब एक होती है रेडॉक्स। क्या होती है, रेडॉक्स। रेडॉक्स में दोनों ही होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। एग्जांपल में H2S है आपका, साथ में क्या है, Cl2 है। क्या बन रहा है, 2HCl बन रहा है और S बन रहा है। अब आप देखिए यहां पे इससे हाइड्रोजन निकल गई, चली गई। जब हाइड्रोजन जाती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई इसमें, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है बेटा कोरोजन। क्या आता है, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। क्या लगना, जंग लगना। लाइक होता क्या है, जब भी कोई भी चीज मेटल जो होता है आपका एयर और मॉइस्चर कांटेक्ट में आ जाता है, जब एयर मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है तो उस पर परत जम जाती है, पपड़ी जम जाती है, उसको बोल देते हैं हम कोरोजन। क्या बोल देते हैं, कोरोजन। सर लोहे के ऊपर क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है आपका। सर्दियों में देखते हैं हमारी स्किन जो है कैसी रहती है, उखड़ी ड्राई हो जाती है। हम क्या लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, उसको पेंट करते हैं एक तरीके से, क्रीम लगाते हैं। ऐसे ही हमें मेटल के साथ भी करना पड़ता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके, मतलब सड़ा देना और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड इज कॉल्ड कोरोजन। क्या होता है, कोरोजन। आयरन कंबाइन किसके साथ होता है, ऑक्सीजन में। कहां पाई जाती है, एयर में। और क्या होता है, पानी पाया जाता है हवा में। तो क्या बनाता है, रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस बन जाता है, बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट। इसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट इंटू H2O, मतलब कितने मोल्स हैं H2O के। X का मतलब है 10 मोल हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब क्या कहता है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन हम कैसे बचा सकते हैं, भाई सिंपल सी बात है। तो उसको आप क्या कर दो, पेंट कर दो या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दो। कोरोजन डैमेज बिल्ड्स, भाई जो कोरोजन किसको खराब करता है, बिल्डिंग्स को। ब्रिज बनते हैं, शिप्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल बनते हैं और अदर आर्टिकल्स बनते हैं, किससे बने होते हैं, आयरन के। तो कोरोजन को ना हो पाए इसके लिए हमें कदम उठाने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस पे या तो गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं दूसरे मेटल की। लाइक आपने साइकिल देखी है, तो साइकिल के हैंडल कैसे होते हैं, अलग होते हैं, तो इसलिए हम उस पे
एक परत चढ़ा देते हैं उस चीज की। क्लियर। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। क्या आता है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेसिकली खाने के लिए यूज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चिप्स, मैंने 10-10 रुपए दोनों को दिए, चिप्स के पैकेट ये भी लेके आया, ये भी लेके आया। इसने आते ही खा लिया और इसने थोड़ी देर में खोल कर रख दिया, फिर कहीं चला गया, फिर 1 घंटे बाद आया ये, तो इसने जो खाया तो उसका टेस्ट स्मेल चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि खुल के वो किसके कॉन्टेक्ट में आ गया? एयर और मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में आ गया। तो जिस चीज से उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं? रेंसिडिटी। सेम एग्जांपल, जब हम घर में जो खाना बनाते हैं रात को इसमें रख देते हैं फ्रिज में ताकि खराब ना हो, अगर बाहर रख देंगे क्या होता है? खराब हो जाता है। क्योंकि किस कॉन्टेक्ट में आता है? एयर और मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ऑयल एंड फैट रिएक्ट किस करते हैं? ऑक्सीजन में, तो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज, और कैसे बनते हैं? रेंसिड बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी हम कैसे कर सकते हैं? या तो एक टाइट कंटेनर में रख दो, भाई बिस्किट आते हैं, बिस्किट आप जब एक डब्बे में रख दोगे बंद करके तो सीलेंगे नहीं, खुले छोड़ दोगे क्या हो जाएंगे? सील जाते हैं आपका। तो टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, ठीक। या फिर उनको एयर क्या कर सकते हैं? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में भी पुट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? कोई क्वेरी, कोई डाउट? गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, टिल देन जय हिंद जय भारत।